दोस्तों आजकल क्या है कि माँ और बेटे जैसे पाक रिश्ते को भी बेशर्मी के हैशटैग लगाकर कुछ लोग बदनाम करने पर तुले हुए हैं और इसमें हर हद पार की जा रही है। डार्क ह्यूमर के नाम पे हर गलत चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। छोटी उम्र की लड़कियों को इस ऐप पर जिस तरह से सेक्सुअलाइज किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स की। दोस्तों गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सब के एक्सप्लोर पेजेस के ऊपर अक्सर नज़र आती हैं और ये आपके पास भी ज़रूर आई होंगी। एक वक्त था जब ऐसी वीडियोस को MMS कहा जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर अपने कमरे में कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब उन्होंने घर वालों को बोला होगा कि आप ज़रा बाहर चले जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं, और फिर ये पूरा सीन खुद ही फ़ोन पे रिकॉर्ड करके लोगों के लिए अपलोड कर रही हैं। इन्हें भी पता है कि उनकी रील्स देखकर लड़कियां उनके साथ रेडी नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़के उनके कपड़े उतारते हुए देखने आ रहे हैं, और ये बात उनके कमेंट सेक्शन में भी साफ दिखाई देती है। लेकिन असल गलती इनकी नहीं है। ज़रा आप इन रील्स के व्यूज़ चेक करें, मिलियंस में होते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसे मिल रहे होते हैं तो फिर कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करेगा। ऐसे रील्स डाल डालकर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं ये लोग। तो फिर हमारे बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे आखिर, ये मेरा सवाल है आपसे। आखिर ये जो नई नस्ल है उसको किस तरह से बिगाड़ रहे हैं ये लोग। और ये सोचने की बात है कि हमारे मुल्क में सिंपिंग का जो कल्चर है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि लड़के पूरा पूरा दिन इंस्टाग्राम पर ऐसे ही कंटेंट देखते रहते हैं। और शायद आपने भी इन अकाउंट्स को एक्सप्लोर करके देखा होगा और आप भी समझ गए होंगे कि मैं किन अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक ऐप की वजह से हमारा यूथ अंदर से खोखला होता जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8 से 10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम चलाते हुए देखा है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ बन रहा है जिसके मुताबिक 16 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकेंगे। और मुझे नहीं पता कि ये लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है दोस्तों, गरीबी भी बहुत ज़्यादा। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ तालीम और सपोर्ट्स को छोड़कर डिजिटल हीरा मंडी का शिकार बन जाए। आप ये देखेंगे कुछ साल पहले तक इंस्टाग्राम पे इतना वल्गर कंटेंट नहीं था, फिर रील्स की बीमारी शुरू होती है और लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त मीम्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, आपको याद होगा। और ये मीमर्स के बाद फिर ये वाली रील सामने आना शुरू हो गई और नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करना और उस ट्रेंड में हर तरह की बेहूदगी को दिखाना हर क्रिएटर का काम बन गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती हैं, लेकिन अक्सर रील्स में जो कुछ दिखाया जा रहा होता है वो वल्गैरिटी का एलिमेंट होता है और ऑडियंस की अटेंशन लेने के लिए स्किन शो करते हैं ये लोग। टेक्निकली इन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स भी अब नहीं कह सकते, लेकिन ये लाखों लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जो ये देखकर वैसी ही टाइप की रील्स बनाने लगते हैं। और देखें, वल्गैरिटी और नॉर्मल एंटरटेनमेंट के बीच बड़ी थिन लाइन होती है और ये चीज़ अक्सर डांस या रील्स के अंदर ब्लर होती हुई आपको दिखाई देती है। कई क्रिएटर्स तो खुद प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि वो इंगेजमेंट के लिए ऐसे कंटेंट बनाते हैं, और कुछ क्रिएटर्स एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनका मकसद भी वही होता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि अगर किसी ड्रेस का रिव्यू दिखाना है तो उसकी तस्वीर या पहनी हुई वीडियो से भी काम चल सकता है दोस्तों। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। काम कपड़े उतार उतार के या उनको खिसका खिसका के दिखाने की क्या लॉजिक है, और इंस्टाग्राम भी ये चीज़ प्रमोट कर रहा है दोस्तों। हकीकत ये है कि एक स्टडी के मुताबिक इंस्टाग्राम के चाहे जितनी बार भी आप सेक्शन में जाके नॉट इंटरेस्टेड आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, फिर भी ये कंटेंट फीड में आता रहता है। जब लोगों ने देखा कि ऐसे कंटेंट से फेम और पैसा मिलता है तो सभी इस रेस के अंदर शामिल हो गए, और आज ये हालात हैं कि हर दूसरी रील पर बड़ा बड़ा मॉम एंड सन लिखने की क्या ज़रूरत है। ये खुद जानते हैं कि अगर नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ और समझेंगे, और इसी तरह का कंटेंट देखकर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसा कंटेंट बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्यों पेश आई। जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ये सॉफ्ट अकाउंट्स शुरू हो जाते हैं और उल्टे सीधे ऐप्स और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, जिससे लोग अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर देते हैं। कुछ अकाउंट्स तो मुझे ऐसे भी मिले जहां लगता है कि औरतें खुद अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बेच रही हैं, और इनका नाम कुछ सर्विस गर्ल्स टाइप होता है। उनके अकाउंट्स में प्रॉपर रेट कार्ड दिया जाता है
जिसमें वीडियो कॉल्स, फोटोज़ और लाइव शोज़ का जिक्र होता है दोस्तों। अब ये फैसला आपने करना है कि आखिर हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, और अगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर बैन या कोई प्रॉपर लॉ नहीं बना तो ये जो बेहयाई है जो फैलाई जा रही है, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपके घरों तक भी आ जाएगी। और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इसकी जद में पूरी इंडिया और पाकिस्तान की यूथ इस वक्त है। 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी यूथ और इंडियन जो यूथ हैं वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं सिर्फ इसी तरह का, और सबसे ज़्यादा वल्गर जो कंटेंट है वो इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा और देखते रहिए एनलाइटन विद उमर।